उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको देवभूमि भी बोला जाता है। बट इसकी खूबसूरती से अलग ये बहुत हिस्टोरिक प्लेस भी है। उत्तराखंड के इन सुंदर पहाड़ों ने ना बहुत सारी वॉर्स विटनेस की हैं, लेकिन इन्हीं में से एक पहाड़ी ऐसी है विच वॉज नेवर डिफीटेड, जिसका नाम है लंगूरगढ़ी। देखो, थोड़ी छुट्टियाँ भी मिली थी और कुछ रॉ भी एक्सपीरियंस करना था, तो घर से निकलकर पहले दिन ही मैं गुमखाल पहुंच गया। लेंसडाउन के पास एक बहुत ही छोटा सा गांव, लेकिन बहुत ही ऑफबीट जगह। और यहाँ पहुँचते ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने लकी हैं। जिन हार्डशिप्स को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, ये लोग उनको डेली फेस करते हैं। ये जगह बाकी सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बहुत अलग थी। यहाँ टूरिस्ट के नाम पे कोई नहीं था, और सच बताऊँ तो हम लोग भी यहाँ के लिए टूरिस्ट नहीं थे। मैं यहाँ बहुत बार आता हूँ, और मुझे ये जो हाई स्कूल है हमेशा बहुत फैसिनेट करता है। पता नहीं क्यों, बस करता है। देखो, यहाँ ना क्लाउड्स का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैं बस उसी के लिए होप कर रहा था। और अगले दिन की जो सुबह थी वो किसी सपने से कम नहीं थी। हर बच्चे का सपना होता है कि वो एक दिन क्लाउड्स को छुए, और आज आई वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन दीज क्लाउड्स। मतलब सच में यार, बहुत ही ड्रीमी लोकेशन और बहुत ही ड्रीमी सुबह थी। क्रिकेट भी खेल लिया था, सब कुछ कर लिया था। अब वो असली चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ आया था। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी द्वारीखाल। गढ़वाल में ये बसा हुआ एक बहुत ही छोटा सा गांव जो आज भी बहुत अंडर डेवलप्ड है। देखो, एक्चुअली ना माय फादर ग्रू अप हियर, तो जैसे ही मैं आया आई कुड सेंस हिज चाइल्डहुड। और इसी वजह से आज हम जाने वाले थे हनुमानगढ़ी, एक 5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक करके, जहाँ मेरे पापा भी जाया करते थे। अब इस ट्रेल पे जाने के मेरे दो रीजंस हैं। एक थोड़ा हिस्टोरिक है, और दूसरा मेरे पापा की एक स्टोरी है। तो अराउंड 1700s में यहाँ एक फोर्ट था। थोड़ा अंडर डेवलप्ड था, लेकिन उसके रूइन आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये जो ट्रेल है इट इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, यहाँ पीस भी है, और यहाँ पे उतना ही डेंजर भी है। इसी माउंटेन चेन को हम लंगूरगढ़ी बोलते हैं, और दिस वॉज द ओनली माउंटेन दैट रिमेन्ड अनडिफीटेड ड्यूरिंग द इंडिया नेपाल वॉर, जब गोरखा अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ट्रैकिंग शायद इसी को बोलते हैं, जहाँ पर यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, और शायद इसी वजह से आप अपनी लिमिट्स को पुश कर पाते हो और अपने आप को शायद समझ पाते हो।
तो जब मेरे पापा 6th या 7th स्टैंडर्ड में थे, उनका स्कूल उन्हें पिकनिक पर इस हिल टॉप पर लाया और वहीं एडजेसेंट टेम्पल में फंक्शन था। तो मेरे पापा और उनके कुछ फ्रेंड्स वहीं रुक गए। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो अपने दोस्तों से अलग कैसे हुए, लेकिन पापा बताते हैं कि वो इस रास्ते से, इस घने जंगल से बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अंधेरे में नीचे तक गए थे। मुझे वही चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी, इस वजह से मैं यहाँ आया था। तो अपने पापा का एक्सपीरियंस याद करते हुए मैं फाइनली पहुँचता हूँ हनुमान जी की चरण पादुका पर। सब कुछ बहुत सुंदर है, ये ट्रेल एकदम ब्यूटीफुल है, लेकिन इस पर आप पूरी तरीके से अकेले होते हो। अब सब कुछ खुल चुका था, ये ट्रीज खत्म हो गए थे, अब सिर्फ लंबी लंबी घास बची थी और ये बहुत ही पतली सी ट्रेल बची थी। और मुझे मोटिवेट कर रहा था वो दिखाई देता हुआ हनुमान जी का फ्लैग। तो इसी स्टोरी को फैसिनेट करते हुए मैं फाइनली पहुंचता हूं टॉप पर, हनुमानगढ़ी पर, और मिलता हूं यहाँ के पुजारी जी से। ये जगह जो है ये है, क्योंकि भैरव बाबा का पुराना स्थान यही है। ये जो इस किले के जो मालिक थे वो चामा डोबरियाल था जी। चामा डोबरियाल रामा बकरोड़ी जी। वो इस किले के मालिक थे। तो ये देहरादून खुड़बड़ा है कोई जगह जहाँ युद्ध हुआ था इनका नेपाल नरेश की सेना के साथ में। हाँ जी। उसमें मारे गए थे 86 आदमी, एक ही दिन में मारे गए थे। अच्छा, 86? वो मारे गए थे 2004 में, ना भी 1804 में। अच्छा, 1804। ये किला है 1700 ईस्वी का है लगभग ये किला। ठीक। आजादी से पहले आजादी मंदिर तो छोटा सा है, लेकिन यहाँ तक आने की फीलिंग और यहाँ की हिस्ट्री, इट मेक्स इस जेन्युइनली परफेक्ट। बाकी एज आई से, माइल्स फॉर ट्रैवल एंड माइंडसेट फॉर ग्रोथ।